हमारी अस्मिता और प्राणवायु है। मानव अधिकारी ब्यूरो ने 3 हिंदी सेवियों को सम्मानित किया। इंदौर। हिंदी केवल भाषा ही नहीं, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। भारत की भाल की बिंदी है हिंदी, हमारी संस्कृति की प्राणवायु है हिंदी। ये विचार विभिन्न हिंदी सेवियों के हैं, जो उन्होंने हिंदी पखवाड़ा के तहत मानव अधिकार ब्यूरो द्वारा सुखलिया में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष पंडित R.K. शुक्ला ने कहा कि हम अपने दैनिक जीवन में अधिक से अधिक शब्द हिंदी भाषा के बोले और हस्ताक्षर भी हिंदी में ही करें। लेखक प्रवीण जोशी ने कहा कि हम भारतीयों के दिलों की धड़कन है हिंदी और देश को एक सूत्र में जोड़ती है हिंदी, देश को पुष्पित और पल्लवित करती है हिंदी। अतिथियों ने पूर्व प्रधानाध्यापक B.L. परमार, प्रवीण जोशी और शैलेंद्र जोशी को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर हिंदी सेवी सम्मान से नवाजा। पंडित रामचंद्र दुबे ने बताया कि तीनों व्यक्तियों की हिंदी के प्रति शुरू से गहरी आस्था रही, इसलिए वे सम्मान के असली हकदार है। अतिथि स्वागत पंडित R.K. शुक्ला, श्रीमती शिवकांता दुबे और सुनीता दुबे ने किया। अतिथि परिचय गिरिजा दुबे और श्रीमती शिखा दुबे ने किया। कार्यक्रम का संचालन R. शुक्ला ने किया और आभार माना श्रीमती सुषमा दुबे ने माना। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम सबके आदरणीय श्रद्धेय श्री रामचंद्र जी दुबे हमारे बीच में हैं। हम सबके प्रिय R.K. शुक्ला जी हमारे साथ है। तो मेरे बहुत पुराने साथी शैलेंद्र जी साथ में हैं। परमार साहब हमारे साथ में है। माता जी है और एक छोटा सा एक गरिमामय एक लघु आयोजन। आप सब जानते हैं कि कल ही हमने हिंदी दिवस मनाया है। हिंदी हमारी माँ है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है, हमारे दिलों की धड़कन है, हृदय का स्पंदन है। और कहेंगे दूजी भाषा से शब्द घुलित हिंदी, दुग्ध कभी थी अब तो है रक्त घुलित हिंदी। आहत मन है क्यों भाषा पर भी है अतिक्रमण, आहत मन है क्यों भाषा पर भी है अतिक्रमण। व्यथित हृदय कहता आवश्यक परिष्करण, व्यथित हृदय कहता आवश्यक परिष्करण। इसको बदलना जरूरी है, हमारी जो आदत पड़ गई है, इसलिए हिंदी बहुत जरूरी है जीवन। अभी अपन सबको इतना अत्यधिक बता दिया है कि शायद इसमें मेरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आदेश हो उसका पालन करेंगे। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मानव अधिकार ब्यूरो संगठन जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके द्वारा हम लोग हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय श्री शैलेंद्र जोशी जी, श्री अपने प्रवीण जोशी जी एवं हमारे शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए प्रधान हेडमास्टर साहब, सबका जो है हम लोग छोटा सा स्वागत करने जा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूं कि हिंदी के संबंध में जो विचारधारा आदरणीय जोशी साहब द्वारा, आदरणीय शुक्ला जी द्वारा की गई है, उसके बारे में शब्दों की कड़ी बनाकर कुछ बोलना मेरे विचार से ज्यादा उचित नहीं होगा। फिर भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम प्रत्येक परिवार में जाकर उस परिवार के बीच में जय हिंद मित्रों, बड़े हर्ष का विषय है कि कल हिंदी दिवस मनाया गया पूरे देश में, और इसी तारतम्य में मानव अधिकार ब्यूरो द्वारा एक सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। आइए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम कुछ चर्चा करते हैं शुक्ला जी से। सर, यहाँ जो हिंदी दिवस पर आपने जो सम्मान समारोह आयोजित किया था, कुछ बताएं। ये जो हिंदी दिवस है ये पूरे भारतवर्ष में क्या विदेश में ही मनाया जाता है, और हमारे संगठन के द्वारा हर वर्ष हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथियों को, हमारे जो भी शिक्षक हैं, हमारे पत्रकार हैं और भी अन्य विभाग के लोग जो हैं, जो कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, सबका हम लोग समय समय पर और विशेष तौर से आज के दिन उनका सम्मान करते हैं। और मैं भरसक कोशिश करता हूं कि मानव अधिकार ब्यूरो के द्वारा सब जगह प्रचार प्रसार हो, इसी प्रकार सम्मान होता रहे। और सबसे प्रथम बात यह है कि हिंदी के लिए प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो निवेदन ये करता हूं
कि शुरुआत अपने घर से ही की जाए। अपने बच्चों को, जैसे कि अपन देखते हैं कि दूसरे प्रदेश के लोग मराठी, गुजराती, केरल, अन्य भाषा, पंजाबी लोग अपने भाषा को पैदा होते साथ अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या देखा जाता है कि बच्चा पैदा होने की इंग्लिश में शुरू कर देते हैं, टाटा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। विशेष तौर से अपने बच्चों को सबसे पहले तो उनको अपने हिंदू पद्धति का श्लोक, आरती सुनना चाहिए। साथ ही साथ एक किताब हिंदी की उनको बचपन से ही देना चाहिए, और सुबह शाम ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट उनको हिंदी के बारे में नॉलेज करें, बढ़ाएं, बताएं, हिंदी की गिनती बताएं। इंग्लिश की भी तो रहती है, लेकिन हिंदी की बताएं। साथ ही साथ इंग्लिश के हिंदी की बताएं, साथ ही साथ इंग्लिश के द्वारा हिंदी को उच्चारण करें। अभी यहाँ किन किन लोगों का सम्मान किया गया? मैंने हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री शैलन जोशी जी हैं, हमारे अपना प्रवीण जोशी जी हैं, और भी साथी हमारे परमार साहब हैं शिक्षक के क्षेत्र में, और अन्य भी कई साथी हैं जो अभी कुछ लोग पानी की वजह से आ नहीं पाए। काफ़ी लोगों का हमने स्वागत की, यहाँ व्यवस्था की थी, लेकिन पानी नहीं आया, लेकिन आवश्यक रूप से समय ज़्यादा हो रहा था तो कुछ लोग का ही हम स्वागत कर पाए हैं। थैंक यू सर। आपका नाम बताएं। मैं पंडित R.K. शुक्ला, अध्यक्ष मानव अधिकार ब्यूरो। सर आप बताएं कुछ ये आयोजन के बारे में। इस आयोजन की भूमिका आदरणीय श्री शुक्ला जी के निर्देशन में आयोजित की गई, और बहुत ही गर्व का विषय है कि शुक्ला जी के दिमाग में या मन में हिंदी के जो अच्छे रचिता है, या जो अपन ये कहें कि पत्रकार महोदय, उनका सम्मान के बारे में विचार आया। बहुत ही हर्ष का विषय है, उनका सम्मान बहुत अच्छे तरीके से किया गया। शुक्ला जी के प्रति मैं आभारी हूँ। शुक्ला जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया। मैं पंडित रामचंद्र दुबे, सह सचिव श्री कानपुर विद्या प्रचारणी सभा इंदौर। थैंक यू सर। तो सो मैं ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और हिंदी दिवस को सार्थक बनाएं। मैं संदीप सोनी, नवयुग, इंदौर से। थैंक यू।